जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 11वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 111 पर। गुरुदेव कहते हैं, वहाँ की मुख्य समस्या थी भय वाला वातावरण। ऐसे ही वातावरण में रहकर कार्य करना ही समस्या थी। सभी लोगों के हाथ चक्र ही पकड़े थे, यानी कल की सुबह देखेंगे कि नहीं, इसका भी पता नहीं था। इतना अनिश्चित वातावरण हो गया था। जब किसी भी व्यक्ति को यह लगे आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है, तो वह मनुष्य मृत्यु के पूर्व ही मर जाता है और वह एक अलग ही मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है। एक है मृत्यु का डर और दूसरा है मृत्यु को स्वीकार कर लेना। ये लोग दूसरे वाले स्तर तक पहुंच गए थे, यानी अपनी मृत्यु उन्होंने स्वीकार कर ली थी। वे व्यवसाय धंधा कर रहे थे, लेकिन उनका उसमें कोई रस नहीं था। शहर में किसी को खतरा नहीं था, लेकिन शहर के बाहर कोई सुरक्षित नहीं था। यह स्थिति थी। वह शहर एक खुली जेल जैसा हो गया था। उनकी मानसिक स्थिति में से उनको बाहर निकालने में मुझे 3 दिन लगे। पहले तो ऐसी खराब परिस्थिति में भी मैं वहां पहुंचा, इसका ही उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पर कोई व्यवसायी, कोई सेल्समैन, कोई भी बाहर से आता ही नहीं था। उन्हें मैंने बताया, मुझे मेरे गुरुदेव ने भेजा है और मुझे मेरे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है। देखो, मेरे गले में कोई तावीज, धागा, दोरा, गंडा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इन बातों पर जितना विश्वास रखते हैं, उतना हमारा ही भीतर का विश्वास कम होता है। क्योंकि बाहरी बातें निमित्त होती है विश्वास निर्माण करने के लिए। हाँ, यह जरूर है कि साकार से ही निराकार तक पहुंचा जा सकता है। आप जीवन में साकार का सहारा लो, लेकिन केवल साकार को ही पकड़कर मत बैठो। परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति होती है और वह सदैव बहती ही रहती है और वह माध्यमों के माध्यम से बहती रहती है और उस परमात्मा के माध्यम समय और काल के अनुसार बदलते रहते हैं। जो मनुष्य अपने आप को संपूर्ण आत्मरूप कर लेता है, वह परमात्मा का माध्यम बन जाता है और परमात्मा उसमें से बहने लग जाता है और वह मनुष्य रूपी माध्यम परमात्मामय हो जाता है। और जब हम उसी माध्यम को बाहर से देखते हैं, तो वह माध्यम ही हमें परमात्मा लगने लग जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह माध्यम शरीर के विकारों से परे हो गया। उस माध्यम में आत्मा का प्रभाव इतना अधिक हो गया कि उसके शरीर का प्रभाव ही समाप्त हो गया और इसीलिए हमें उसमें ही परमात्मा नजर आने लग गया। यहाँ तक ठीक है कि आपने उस माध्यम के माध्यम से परमात्मा के दर्शन किए, लेकिन गलती आगे यह होती है कि हम उस माध्यम को ही परमात्मा समझने लग जाते हैं। माध्यम को परमात्मा मत समझो, माध्यम को परमात्मा मानो। यह मानना और समझना, इसमें भी अंतर है। मानना हमारा भाव होता है जो आत्मा से प्रकट होता है। समझना बुद्धि से होता है और बुद्धि का संबंध शरीर के साथ है। इसीलिए हम जिन साकार रूपों को परमात्मा समझते हैं, वे सारे साकार रूप परमात्मा के माध्यम थे। वे परमात्मा नहीं थे। परमात्मा उनके भीतर से उस समय बहता था, लेकिन हम यह बात समझ पाए उनके शरीर त्यागने के बाद। और परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है जो सदैव विद्यमान रहती है। उसका न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु होती है। मैं न तुम्हारा गुरु हूँ और न तू मेरे शिष्य हो। हम सब समान हैं, एक जैसे हैं। मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा मैं तुम्हें बनाने आया हूँ। अपने आप को गुरु मानना नहीं है और अपने आप को शिष्य मानना नहीं। आप अपने आप को केवल आत्मा मानो, तो आपका यह गुरु और शिष्य का भेद ही समाप्त हो जाएगा। यह गुरु और शिष्य का भेद भी बाहरी है, अंदर से तो हम दोनों एक ही है। मुझसे अगर अंदर से मिलना हो तो आप अपने आप को मिलो, आप मुझसे मिल जाओगे। आज के बाद अगर आपको मुझसे मिलना है तो अपने आप को जानो,
तो आप अपने आप में ही मुझे पाओगे। मैं आपसे अलग थोड़े ही हूँ। जो अंतर है वह अंतर है वस्त्र का। यह शरीर रूपी वस्त्र अलग अलग है। मेरा वस्त्र पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है। इतना पवित्र है कि उस वस्त्र का होना कोई मायना नहीं रखता। उस वस्त्र के पार भी देखा जा सकता है। आपका वस्त्र मैला है, गंदा है, प्रदूषित है। आपको भी अपने वस्त्र को पवित्र और स्वच्छ करना है। अगर ऐसा करने में आप सफल होंगे, उसी दिन आप अनुभव करोगे कि आप और मैं अलग नहीं हैं। फिर मेरा आना क्या और जाना क्या, इसका कोई अंतर नहीं होगा। आप आज के बाद जब भी मुझे याद करोगे तो अपने ही भीतर पाओगे। और फिर यह शरीर रहा क्या, नहीं रहा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कल सुबह की ही घटना बताता हूँ। आप लोगों के साथ मैं ध्यान कर रहा था और अचानक एक बड़ा भूकंप का झटका आया। सारे ऊपर लगे पंखे अचानक हिलने लग गए। आप लोग सीढ़ियों की ओर भागने लग गए। कुछ लोग भागे भी। कुछ लोग बिल्डर को गालियां देने लग गए कि इतना कमजोर बिल्डिंग क्यों बनाया। यानी भूकंप के झटके का असर प्रत्येक मनुष्य पर पड़ा और प्रत्येक ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। यह कोशिश करना मनुष्य का शरीर भाव है। लेकिन आप देखो, मैं अपनी जगह पर ही बैठा रहा, न भागा, न विचलित हुआ। मैंने उन लोगों को कहा, अब अंतिम समय आ गया है, अब भगवान को याद करो। उस बिल्डर को क्यों गाली देकर याद कर रहे हो? लेकिन इस घटना से बिल्डरों ने ध्यान रखना है। जब बिल्डिंग गिरकर मृत्यु होती है तो मरने वाले मरते समय बिल्डर को ही बद्दुआ देते हैं। मैं क्यों शांत बैठा? क्योंकि मेरा मेरे गुरु पर पूर्ण विश्वास था कि वह मेरी सुरक्षा करेंगे ही। और अगर मेरा समय आ गया है तो मैं बच नहीं सकता। तो जो निश्चित स्थिति है उसे स्वीकार करो ना, डरना क्या। और यह झटका हम चौथी मंजिल पर बैठे थे, इसीलिए अधिक महसूस हुआ। कल मैंने नीचे चाय वाले को पूछा। उसने कहा, हाँ, झटका आया था, थोड़ी चाय की केतली हिली थी, बस। इतना कोई बड़ा झटका नहीं था। ऐसे तो झटके यहाँ आते ही रहते हैं। अगर पेट भरना है तो यह सब सहन करना ही होगा। इस एक घटना से हमें यह जान लेना चाहिए कि जिस प्रकार ऊपरी मंजिल पर झटका अधिक लगता है, नीचे की जगह पर नहीं। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ाओगे तो साथ साथ आत्मा की शुद्धता भी बढ़ते जाएगी। और अगर फिर कोई पाप किया तो आत्मग्लानि का झटका बड़े जोर से महसूस होगा, क्योंकि आत्मा उतनी ही अधिक शुद्ध होगी जितनी आपने जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की है। वह शिविर बड़े ही आत्मीय वातावरण में संपन्न हुआ था और वह शिविर निशुल्क था। इस बात का उन व्यापारियों को आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि वह उनके व्यापारी स्वभाव से भिन्न लग रहा था। उन्हें मैंने बताया, आध्यात्मिक क्षेत्र आत्म समाधान और शांति का क्षेत्र है। यहाँ व्यवहार को कोई स्थान नहीं है। उनको अधिक आश्चर्य तब लगा जब वापसी का बस टिकट उन्होंने निकालना चाहा, तो मैंने कहा, मैं वापसी का टिकट बुक करके ही यहाँ आया हूँ। फिर उन्होंने कहा, इस शिविर के नाम पर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति हमने एकत्र किए हैं, उसका क्या करे? मैंने कहा, आपके ही अस्पताल को दान कर दो। मैं मेरे गुरु का प्रसाद बांट रहा हूँ और प्रसाद कभी भी बेचा नहीं जाता है। आखिरी दिन वे सभी पदाधिकारी एक साथ आकर मुझे बोलने लग गए। यहाँ पर ऐसा तनावपूर्ण वातावरण था। ऐसे वातावरण में भी आप आए और हमें ध्यान सिखाया। हमें अब खूब लग रहा है कि आपके लिए कुछ करे, कुछ धन गुरु दक्षिणा के रूप में आपको दे। कृपया आप स्वीकार करें। मैंने उन्हें समझाया, जिस प्रकार से किसी कलाकार के लिए उसकी कला ही सर्वस्व होती है, वैसे ही गुरु के लिए ज्ञान ही सर्वस्व है। यहाँ ज्ञान से मेरा आशय आत्मज्ञान से है, क्योंकि आत्मज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। क्योंकि बाकी जो ज्ञान हम पुस्तकों से सीखते हैं वह तो जानकारी है। पुस्तकें हमें केवल जानकारी ही दे सकती है। अब आप ही देखो, आप एक पुस्तक में गाय का चित्र देख सकते हो, गाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो,
कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय को 1 पूँछ होती है, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय लाल, सफ़ेद, काली रंग की होती है, गाय दूध देती है, गाय का दूध मीठा-मीठा लगता है। यह पुस्तक से प्राप्त गाय की सब जानकारी है, दूध की अधिक जानकारी है। लेकिन दूध कैसा लगता है यह देखना हो तो गाय का दूध पीने हमें जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। यानी पुस्तकें गाय की जानकारी ही दे सकती है और यह जानकारी हमें गाय को पहचानने में मदद कर सकती है। ठीक वैसा ही आध्यात्मिक क्षेत्र में परमात्मा का भी है। पुस्तकें हमें परमात्मा के बारे में जानकारी दे सकती है, लेकिन वह सब भूतकाल के परमात्मा के माध्यम के बारे में होगी और उस जानकारी से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति होती है अनुभूति से, और अनुभूति पुस्तकें नहीं करा सकती क्योंकि निर्जीव होती हैं। और इसीलिए हम जीवंत गुरु के पास जाते हैं और उसके माध्यम से हम परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और परमात्मा की अनुभूति जिस गुरु से प्राप्त की, हम उस माध्यम को ही परमात्मा मानने लग जाते हैं। अपनी अनुभूति को बढ़ाने के लिए और यह आध्यात्मिक स्थिति को वृद्धिगत करने के लिए यह ठीक ही है। लेकिन जब हम अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं, तब यह जानकर ही माने कि परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है और मेरे गुरु उसके माध्यम है। ये माध्यम है, ये परमात्मा नहीं है। किसी भी माध्यम को परमात्मा मानना अच्छा है, क्योंकि परमात्मा मानना एक भाव है जो मनुष्य को एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति प्रदान करता है। लेकिन वास्तव में कोई गुरु परमात्मा नहीं होता। यही कारण है किसी ने भी मैं परमात्मा हूँ यह नहीं कहा है। परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है, वह सर्वत्व है। आप में भी है और मेरे में भी है। आपके भीतर भी परमात्मा है और मेरे भीतर भी परमात्मा है, और वह एक ही है। तो न मैं गुरु हूँ, न आप शिष्य हो। हम भीतर से सब एक हैं, केवल हमारा शरीर भाव अलग अलग है। शरीर भाव का अंतर है, किसी में शरीर भाव अधिक, किसी में कम है। अब मान लो, सफ़ेद कपड़े की अपनी एक अलग ही पवित्रता है। एक कपड़ा सफ़ेद है तो वह पवित्र लगता है। बाकी कपड़े भी सफ़ेद है, लेकिन उन सफ़ेद कपड़ों के ऊपर थोड़ा अधिक मैल है। वह मैल हट गया तो भी सभी कपड़े सफ़ेद ही हैं। अंतर सफ़ेद कपड़ों पर पड़े मैल का है। आप और मैं एक ही हैं। इसीलिए कहता हूँ, न मैं आपका गुरु हूँ और न आप मेरे शिष्य हैं। जब मैं गुरु ही नहीं हूँ, तो गुरु दक्षिणा कैसी? और यह गुरु दक्षिणा स्वीकार करने की मुझे अनुमति नहीं है। जब होगी तभी ले पाऊंगा। आप इस धन को किसी अच्छे कार्य में लगाओ। गुरु दक्षिणा निमित्त है। वास्तव में गुरु दक्षिणा गुरु के प्रति श्रद्धा भाव है, और शिष्य गुरु दक्षिणा के माध्यम से अपनी ही श्रद्धा को वृद्धिगत करते हैं। यानी गुरु दक्षिणा अपने भाव को वृद्धिगत करने का माध्यम है। मुझे आप गुरु दक्षिणा के रूप में एक आश्वासन दो कि आप समर्पण ध्यान को अपने जीवन में नियमित करेंगे और जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वह ज्ञान आप दूसरों को बांटेंगे। तो यह आश्वासन ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। बाद में उन सब ने मुझे आश्वासन दिया और बड़े ही भावपूर्ण वातावरण में से वही लोग सुबह सुबह मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे। इन कुछ दिनों में ही सबसे बड़े आत्मीय संबंध हो गए थे, और वे भी एक वातावरण में रह रहे थे। उस वातावरण में एक प्रकार के ही विचार थे। उन्हें इस शिविर के दिनों में एक अलग वातावरण मिला था। मेरी बस निकली और मैं मणिपुर से नागालैंड की ओर चल पड़ा, अपने घर वापस जाने के लिए। यह मणिपुर की मेरी दूसरी यात्रा थी। जब मैं कुछ दिन में वापस आ गया तो बच्चे बड़े खुश थे, क्योंकि इतने जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा यह उन्हें लगा नहीं था। प्रायः मैं जब हिमालय में जाता था तो महीनों के बाद ही वापस आता था। कभी कभी तो साल भी बीत जाता था। घर पर आकर फिर घर के ही काम में लग गया। मुझे खाना बनाना अधिक अच्छा लगता था, और इसीलिए सुबह के खाने की जवाबदारी सदैव मैं ले लेता था। सुबह ही सारी भाग दौड़ होती थी और पत्नी को उतना ही आराम मिल जाता था। दूसरा, बीच की छुट्टी में खाना सबको गरम गरम मिलता था। कोंकण में मैं कुछ दिन रहा था। वहाँ मेरे बुआ जी का लड़का
और मैं शाम को गौशाला में खाने की तगारी भरकर प्रत्येक गाय के सामने रख देते थे। तो गाय जैसे ही जंगल से आती थी, वह अपनी अपनी जगह तगारी से अपना अपना भोजन ले लेती थी। वहाँ का अनुभव मुझे अब काम आ रहा था। बीच की छुट्टी में पत्नी और बच्चे घर पर खाना खाने आते थे, तो सबकी खाना खाने की एक जगह निश्चित थी। वे आने के 10 मिनट पहले ही उस स्थान पर खाना तैयार करके प्रत्येक की थाली रख देता था। उससे उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता था और 10 मिनट पहले रखने से वह थोड़ा ठंडा हो जाता था, ताकि वे आसानी से खा सके। और जब वे खाना खाते, तब मैं फ्री होकर छोटी लड़की को संभालता था, ताकि वह उनके बीच बीच में न आए। बीच की छुट्टी में घर आना और वापस स्कूल जाना और खाना खाना सब एक निश्चित समय में ही करना होता था। यह सब एक निश्चित समय में ही हो, इसीलिए यह सब व्यवस्था करके रखता था। बाद में मैं और छोटी लड़की साथ में आराम से भोजन करते थे। मुझे बाहर से काफ़ी पत्र भी आते थे, इसीलिए मैंने एक पोस्ट बॉक्स भी पोस्ट ऑफिस में लेकर रखा था, क्योंकि सभी जगह मैं अपने घर का पता नहीं देता था। मेरे सारे साधकों के पत्र मुझे मेरे पोस्ट बॉक्स पर ही आते थे और इस प्रकार घर के लोगों को भी थोड़ा घर का वातावरण मिल पाता था। रोज शाम बाजार में जाना, ताजी सब्जियां लेना, न्यूज़पेपर लेना और वापसी में पोस्ट ऑफिस से पत्र लेकर आना, यह मेरा रोज का ही कार्य था। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी मुझे रोज जाने के कारण पहचानने लगे थे और यह पोस्ट बॉक्स के कारण अचानक कोई घर आ जाए ऐसा नहीं होता था। जिन्हें घर बुलाता था तो उन्हें घर का पता भी देता था और दिन और समय भी बताता था, यानी एक व्यवस्थित तरीके से सब कुछ चल रहा था। मेरे गुरु कार्य से मेरे घर के सदस्यों को कोई असुविधा नहीं होती थी। हम घर में या बाहर आपस में कौन सी भाषा बोलते थे यह किसी के भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम घर में आपस मराठी भाषा में बातें करते थे और यहाँ पर मराठी भाषा वाले कोई भी नहीं थे। लेकिन घर में मातृभाषा में बात करने से हमारे बच्चों को मराठी भाषा आती थी, भले ही हम महाराष्ट्र के बाहर रहे थे। मेरा भाषा के बारे में सोचना था कि प्रत्येक भाषा के माध्यम से ही संस्कृति जीवित रहती है। भाषा संस्कृति का एक प्रतिनिधि होती है और प्रत्येक मनुष्य ने अपनी मातृभाषा को बोलना ही चाहिए, ताकि उस भाषा की संस्कृति उसे मालूम पड़ सके, क्योंकि प्रत्येक भाषा के साथ उसकी संस्कृति होती ही है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी अपनी मातृभाषा को बचाए रखे, क्योंकि आधुनिक सभ्यता के विकसित होने के साथ साथ प्रादेशिक भाषाएं भी समाप्त हो रही हैं। मातृभाषा वह है जो हमें हमारे परिवार से विरासत में मिली है। मातृभाषा में हमें माँ और पिता की बातें, दादा दादी नाना नानी की बातें याद आती है। यानी मातृभाषा वह एक सशक्त माध्यम है जिससे हमें अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से जुड़ना ही चाहिए। प्रत्येक मनुष्य ने जो भाषा उस तक पहुंची है उसे अपने बच्चों तक भी पहुंचानी चाहिए, और यह सब तभी हो सकता है जब आप अपने घर में अपनी मातृभाषा का ही उपयोग करें। अब मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मेरी बचपन की यादें, मेरे बचपन के मित्र, मेरी नानी की बातें, मेरे नाना की बातें, मेरी माँ की बातें, मेरे पिताजी की बातें, मेरे शिक्षकों की बातें, ये सब यादें जुड़ी हैं। मेरा बचपन नागपुर में बीता था, तो उस समय की सारी बातें तो मराठी भाषा के साथ ही जुड़ी है। हिंदी भाषा तो मैं हाई स्कूल में आने के बाद सीखा हूँ। हिंदी सीखना नहीं पड़ती, वह बाहर के जग में जाने पर स्वयं ही आ जाती है। अब यहाँ भी इतने सारे आदिवासी कबीले हैं और इतनी सारी उनकी भाषाएं हैं कि एक गांव से दूसरे गांव जाओ तो भाषा बदल जाती है। यही कारण है कि सभी लोग आपस में बात करते समय बाहर हिंदी भाषा को ही अपनाते हैं। हाँ, प्रत्येक जाति के लोगों का उच्चारण अलग अलग होता है, लेकिन सभी आदिवासी लोग हिंदी समझ लेते हैं और टूटी फूटी भाषा में बोल भी लेते हैं। उनकी भाषा में काल का और लिंग का कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन काम चल जाता है। वे सब अपने अपने घर में अपने कबीले की भाषा ही बोलते हैं। मुझे लगता है प्रत्येक कबीले ने भी अपनी अपनी भाषा को बचा कर रखना चाहिए। भाषा हमारे पूर्वजों की विरासत है जो हमें अपनी भावी पीढ़ी को देना है। हम घर में सामान्यतः शाम को आराम से मिलकर कभी बैठते थे तो कभी नदी पर घूमने जाते थे।
शाम को सब आराम ही रहता था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।